विशुद्धगंगा स्नानान्ते पुनः वस्त्रं महा सदगति प्राप्त हुई। तेजस्वी पराक्रमी थे, वे अयोध्या में राज्य करते थे। तो उनकी 3 पत्नियां और 3 पत्नी होने के पश्चात उन्हीं संतान थे, उनके संतान थे। तो वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको पुत्र का मिष्ट यज्ञ करना पड़ेगा और इस यज्ञ से आपके 4 पुत्र, क्योंकि दशरथ पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और उस ब्राह्मण का नियम था प्रतिदिन देवालय जाना, मंदिर में जाना। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से जो यज्ञ का भाग था ना, जो चरु, बड़ी रानी जो कौशल्या थी, ये बड़ी जो रानी थी धर्मपत्नी थी, और दूसरे भाग का जो है सुमित्रा और कैकेयी, एक भाग तो बड़ी पत्नी को दे दिया कौशल्या को, और दूसरा भाग, उस भाग के 2 भाग करके एक कैकेयी को और एक सुमित्रा को, जिससे तीनों रानियां जो हैं ये गर्भवती हो गई। और पूरी अयोध्या जो है सज गई। बस भगवान का, राम का जो है जन्म नवमी की नवमी तिथि मधु मास पुनीता प्रकट हुए। सशंक चक्रम सगरीटकुंडलम शपीतवस्त्रं सरसेरुज्ञानम शाहारवक्षस्थलकौस्तुभः श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ऐसी सुंदर झांकी ए परीक्षित दर्शन कर, सुखदेव जी कर, जिनके हाथ भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। बस प्रभु राम का प्राकट्य होगा
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। केवल माता कौशल्या को पता है और किसी को पता नहीं कि जो है प्रकट हो गए वो, और किसी को नहीं। प्रकट भये कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपको याद है आपको पूर्व जन्म आपने बड़ी तपस्या की थी और आपने कहा था, क्या कहा था कि जमु तुम समान सुत प्रभु सन कवन तुराव। इसलिए मैं आपका पुत्र बन करके आ गया। माता बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने लगी है, आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे। बस कौशल्या बोली, अरे मैंने तो आपको पुत्र बनकर कि पुत्र बनकर के आना, तुम तो यहाँ पिताजी बनकर के आ गए, ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के यहाँ आ गए। राम जी ने कहा माता हम जहां कहीं भी जाते हैं तो पुत्र बनते हैं, ऐसे ही आप हमको पुत्र बोलो। आज इस कलयुग में शंख चक्र लेकर के आना पड़ता है, यहां तो इसके बिना काम चलता ही नहीं। कहा ठीक है आप हमको जो है बेटा बोलो, हम आपको मैया बोलेंगे। कहा ठीक है ना बेटा, तो हम आपको बोलेंगे ना, लेकिन आपको तो 4 हाथ हैं, शंख चक्र का 4 हाथ वाला कोई बेटा होता है क्या? बस कि जेहि दिन राम जन्म सुते गावहि तीरथ सकल तहां चली आवहि। सब चीज मन अच्छा मैया ने कहा जो है आप तो 20 फुट के हैं, 20 फुट का कोई बेटा होता है क्या? पहले छोटे बने, अभी छोटे बन गए। मैया ने कहा जो है अपने कपड़े उतारो, बेटा ऐसा थोड़ी होता कपड़े पहन के आते, अपने कपड़े उतारो। कहा मैया आप तो बहुत परेशान करती हैं ना, कभी कहती हैं कि 2 हाथ लगाओ, कभी कहती हैं कि छोटे हो जाओ, कभी कहते हैं हो जो है नंगे हो जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली गजों ताती रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यश को परम अनुपा। राम जी जो है कपड़े उतार दे, बच्चे हो गए, छोटे नंगे हो गए। मैया ने पलनी में सुना दिया, उन्होंने कहा तो द्वार खोलो मैया, मुझे सब देखने चाहते हैं। मैया बोली अरे बच्चा कैसे होता है, बच्चा तो पहले रोता है, तुम पहले रोने क्यों करो, रोते कैसे हैं बच्चे? सुनी बचन सृजाना उदन उठाना पालक सुर भूपा यह चरत जे गावे हरिपद पावे तीन परई बहु रूपा। राम जी रोने लगे, रोदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई, दर्शन करने के लिए 12 बज गए। चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो, सूर्य कहता है नहीं जाता हूं, मेरे वंश में आए हो मुझे दर्शन करने। राम जी ने चंद्रमा से कहा देखो दुखी क्यों? चंद्रमा ने कहा एक तो दिन में अवतार लिया और वो भी सूर्यवंश में। राम जी ने कहा डरते क्यों, इस बार सूर्यवंश में आया हूं, अगली बार चंद्रवंश में आऊं। इस बार ठीक 12 बजे आए और अगली बार रात्रि को ठीक 12 बजे। यहां राम जी ठीक दिन की 12 बजे, वहां अगले उसमें चंद्रवंश में ठीक रात की 12 बजे। इसलिए जो है राम जी का पूरा नाम रामचंद्र हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम। देवताओं ने पहले ही चंद्र नाम रख लिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली कि आपकी 3 जो पत्नियां हैं उनके पुत्रों ने जन्म ले लिया है।
महारानी कौशल्या ने रामचंद्र को जन्म दिया, कैकेयी जी का भरत हुए और सुमित्रा जी के लक्ष्मण हुए। भगवान राम के जन्म पर देवताओं ने बड़ी स्तुति की, वंदन किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अरे आपने तो राम कथा जो है बहुत सूक्ष्म सुनाई, क्योंकि तुलसी बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है, क्योंकि वो मर्यादा राम कथा है, मर्यादित कि मास दिवस भार दिवस पुनि मरम न जाने को। 1 महीना हो गया राम जी का जन्म मनाते मनाते, किसी को पता नहीं चला। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है, इसलिए अवध घर राम भयो। ऐसा नहीं बोला, अवध घर आनंद भयो, राम नहीं बोला, अवध घर आनंद भयो। जय राजा राम, क्योंकि सत्य चित्त और आनंद ये जो है ये केवल राम और कृष्ण में ही। सुखदेव जी ने दशरथ को प्रणाम किया और वशिष्ठ जी के जो हैं प्रेमांशु झर पड़े, नेत्रों से आंसू निकले। निकल कितना भाग्यवान हूं कि मेरे घर स्वयं जो है भगवान। दशरथ जी ने उनका नामकरण किया। महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है, ये जानते हैं आप कौन है? अरे वो आनंद का सिंधु है, स्वरूप है। विश्व प्रपंच पालित होता है आराम विराम विश्राम राम, इसलिए जो है ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री राम। ये योगियों के हृदय में रमण करते हैं। राम जी 3 हुए, एक हुए राम, दूसरे परशुराम और तीसरे हुए बलराम। लक्ष्मण दाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, जिसमें अच्छे लक्षण है, जिसने अपने लक्ष्य को साधा है, इस पुत्र का नाम जो है लक्ष्मण हुआ। देखो कितने परमात्मा की कृपा। चारों भाइयों का जो है, ये तीनों भाइयों का जो है नामकरण हुआ। और जो भी अवतार होते हैं, जो भी प्रकट होते हैं, जिनका भी प्राकट्य जिन देवताओं को होता है, उसमें नारायण उनके दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। तो यहाँ जो है शंकर जी भी आ गए, भोले बाबा से भी जो है नहीं रहा गया और तुरंत राम के दर्शन के लिए आ गए। बस अपने गणों के साथ काक कुसुंडी जीव के साथ में आ गए और घर में घुसने के लिए पहुंच गए कि कहाँ है, हमको दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। तुरंत पहुंच। आज अयोध्या की गलियों में जो है भोले बाबा नाच रहे कि विश्वामित्र भरे नाम मानिचा ध्यान तो लक्षण सेवा आता नित्य पुंगवा। विश्वामित्र जी के साथ में जो है विश्वामित्र राम जी को लेने आए और दशरथ जी ने एक बार मना किया कि जो है राम लक्ष्मण दोनों गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। ठीक है, तो बीच में उनको ताड़का मिली, ताड़िका, उन्होंने ताड़िका का भी उद्धार किया। विश्वामित्र के साथ वहां जाकर पर उन्हें
मरीचि और स्वभाव नाम का जो है जो निशाचर थे उनका भी उद्धार किया, समुद्र पार किया और अहिल्या का भी उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्यारे परीक्षित देख, इस दृश्य को देख कि यो लोक वीर समितो धनुरे समुग्रहम् सीता स्वयंवर गृहे दृष्टोपनीतम् आदाय बालकजलील इवे ज्येष्ठम् संजीकृतं निर्वृक्षस्य वसं जमते। तो जनकपुरी में आज धनुष यज्ञ हो रहा है और वो धनुष जो बनाया था वो दधीचि की हड्डी का बना हुआ। बड़े बड़े वहां पहुंच गए, बड़े बड़े राजा आए, लेकिन उस धनुष को तोड़ने की बात तो दूर, हिला तक नहीं सके। थोड़ा बहुत शाम जैसे वहां पहुंचे और बड़ी विनम्रता के साथ ही उस धनुष को उठाया और जैसे पलक झपकता है ऐसे उस धनुष को तोड़ दिया, सेके। सौभाग्य की बात है सीता स्वयंवर आज हुआ और सीता ने माला जो है राम को पहना। बोलो सीता की जय। ब्राह्मणा जानकी जगन माता जानकी जग ऐसे रघुवर का जो है माल्यार्पण किया। तो जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी जनक की ओर इशारा करते हैं। अब जैसे माला पहना रहे थे माल्यार्पण होता, थोड़ा मनोविनोद भी होता है जब माला पहना पर। तो यहां राम जी तो बहुत लंबे हैं, तो उन्होंने कहा थोड़ा जो है सब कैसे कहीं कि सिर झुका दो। आधा घंटा हो गया माला को डालते डालते कैसे डाली सीता कैसे मरण। अब उन्होंने कहा जो है अगर ऐसे बोलते हैं कि झुको तो मना कर देंगे कि माला पे। काफी आधा घंटा हो गया, कहते कहते भाई स्वयंवर करना है जल्दी से जो है क्या होगा। लक्ष्मण ने कहा भैया जो है सीता स्वयंवर करते हैं ना, थोड़ा सिर झुका दो ना, माला अर्पण हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं। तो दशरथ के पास गए। आखिर में जो है जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तब लक्ष्मण जी तुरंत जो है राम जी के चरणों में लेट गए और जैसे राम के चरणों में लेट गए तो राम जी ने उनको उठाने के लिए जैसे नीचे झुके, उठो उठो, और जैसे नीचे तुरंत सीता ने माला डाल दी। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से जो है माल्यार्पण हुआ। और आगे जो है लखन जी जो है कि जय रघुनंदन जनक किशोरी, किशोरी जी ने वरमाला पहना दी। तो जनक जी महाराज सुंदर जोड़ी को देख करके प्रणाम किया और जनक महाराज की अपनी पुत्री उर्मिला है विचार किया गुरुदेव से कि अवध नगरी में सूचना भेजी कि राम का विवाह सीता के साथ में हुआ, लक्ष्मण का विवाह जो है ये उर्मिला के साथ में, और भरत जी का विवाह जो है ये मोरवी के साथ में हुआ, और शत्रुघ्न का श्रुति कृति के साथ में हुआ। श्रुति कृति का विवाह जो है इस शत्रुघ्न से हुआ। तो जनकपुरी में देखो सबका विवाह के साथ में हो रहा है, साथ साथ जनकपुर में आज बहुत बड़ा आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगली गीत गा रहे हैं।
और जब मंगल गीत गाते ही बड़ा उत्सव हो रहा था ना, तो कभी कभी कोई ज्यादा खुशी पर नजर लग जाती है। राम का विवाह बड़ा आनंद के साथ उत्सव में मनाया गया, शायद कहीं खुशी को जो है नजर लग गई। तो यहां जो है विघ्नेश्वरी देवी का, भरतलाल जी ने जो है, जो भरत थे वो अपने मामा के घर गए हुए थे, साथ में शत्रुघ्न भी थे। तो विघ्नेश्वरी देवी कौन थी पता गया? निरंतर के काम विघ्नेश्वरी देवी बुद्धि को जो विकृति पैदा कर दे, विकृति देवी ने मंत्रा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी बस। और कई ने दोनों वर दशरथ से मांगी, निकल मेरे को 2 वर दे दो। एक वर तो भरत पर जो है राज्याभिषेक हो, इसको राज्य मिले, और दूसरा वर कि राम को 14 वर्ष का वनवास। देखो सुखदेव के राजा ने राम कौन है मालूम है? राम विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म है। संपूर्ण व्याख्या देखती तो राम के चरित्र में देखो, धर्म की संपूर्ण व्याख्या राम के चरित्र में है। और सौतेली माता के वचन को सुनकर राम वन में जा रहे हैं। माता जानकी उनकी लघु भ्राता छोटे जो भाई हैं वो लक्ष्मण साथ में वन में जा रहे हैं। सुखदेव जी के परिचित इनका जो एक आदर्श पात्र है उर्मिला है बस जीवन। आज अयोध्या राम जी के साथ गए, जा रहे हैं जब वनवास, तो तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी चल रहे थे, बीच में नदी थी, तो उनको वहां पर केवट जी मिल गए। गाये प्रभु बैठे ना, केवट जी समझ गए तो राम जी प्रभु श्री राम है, आई प्रभु आई, निका ठीक है, निका भाई हम आपकी नाव में बैठेंगे ना, बैठ गए प्रभु। और जब पहुंच गए निका भाई जो है आप क्या लेते हो? उन्हें कहा देखो कि प्रभु अरे मैं तो आपको इस नदी पार करा रहा हूं ना, लेकिन आपने तो मेरे को इस भवसागर से पार करना है। और प्रातः होते ही जो है वो वहां पर पहुंच गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे और उसके पश्चात जो वाल्मीकि के आश्रम में आए और वाल्मीकि मुनि से श्री राम अपने स्थान को पूछते कि मैं कहा, तो वाल्मीकि ने कहा ऐसा कौन सा स्थान है रघुवर जहां आप नहीं है, आप तो सर्वत्र निवास करते हैं आप। बस वो सुमंत जो राम के साथ में था वो वापस आए, जैसे घर में पहुंचे और अयोध्या में ये सूचना मिली कि जो है राम जी अयोध्या से पूरे गए हुए 4 दिन हो गए, 6 दिन। निका मैंने कई बार कहा कि वापस चलो घर चलो, लेकिन नहीं आए। बस दशरथ ने जैसे ऐसा सुना और राम 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 कहते कहते अपने शरीर को पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तानु परिहरि रघुवर बिरही, राम गयो सुरधाम।
देवराज इंद्र आए सिंहासन पर दशरथ को विराजमान। दशरथ सिंहासन के 5 देखा तो पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो गए, सिंहासन पर से बैठे हुए, खत्म। भरत जी ने जब जाना कि मेरी माता के कहने पर राम वन में चले गए, सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई, मैं तो नहीं बैठूंगा राजगद्दी। माता कौशल्या के सामने कहा कि राम तो चले गए और मैं उसमें बैठूंगा, नहीं, बहुत सौगंध खाई, नहीं बैठूंगा। कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देखो भरत ऐसा है ना जिसमें कोई दोषी नहीं। इसके 2 ही पात्र हैं, भरत और मंथरा। मंथरा के पास एक भी गुण नहीं है, और एक भी सद्गुण नहीं। देखो 14 वर्षों तक जब जो है ये राम जी को वनवास हुआ ना, 14 वर्षों तक किसी ने अपने घर में जो है, किसी ने अपने पांव में नहीं जूते पहने, 14 वर्ष तक। बताओ, न कोई मंगल कार्य हुआ, न किसी ने जो है दीपक जलाया। 14 वर्ष तक न अपने घरों के दरवाजे बंद किए, खुले के खुले। क्योंकि राम तो मंगल के सूचक है ना। प्रभु राम जी जो है अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे और अनुसुईया जी से जो है आशीर्वाद दिया। अगस्त्य मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया, कथाएं सुनी, सुंदर वृक्ष हैं। पंचवटी है जहां 5 वृक्ष है, वहां ये जो है पंचवटी है नासिक में, नासिक में। तो वहां पर ये विचरण करते, घूम लेते, बैठते। तो वहां पर एक आगमन हुआ शूर्पणखा का। सुपर्णखा ये आई। आपसे थोड़ा परिचय करा दें, जो ये सुपर्णखा थी ना, ये रावण की बहन है। तो रावण की 2 माताएं थी। एक माता के पुत्र हैं कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता जी के 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। उसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है वो रावण है, दूसरा कुंभकर्ण है। सुपर्णखा जो है एक बहन है, और छोटे भाई थे विभीषण। रावण, कुंभकर्ण, तब ये सुपर्णखा और तब ये विभीषण। तो ये सुपर्णखा जो है चल रही थी वहां से, दूर से इसने राम जी के सौंदर्य को देखा, और जैसे देखा कि रामचंद्र परांदाराम चक्षुषा नाभि पश्यति, राम जी का चरित्र कैसा होता है। आंखों के सामने अगर कोई नारी आती, या तो उसको मां के रूप में देखते हैं या तो उसको बहन के रूप में देखते हैं। ऐसा राम जी का चरित्र। तो सुपर्णखा ने अपना सुंदर श्रृंगार किया, अपना निकट किया और रामचंद्र जी के सामने चली। रामचंद्र जी भगवान ने कहा, कहो कैसी आई, कहां जा रही हैं? सुपर्णखा ने कहा, मैं आई नहीं हूं, मैं तो पति के ढूंढ में निकली हूं। स्वयंवर करने चली हूं। तो राम जी ने कहा, पति ढूंढने का काम तो मां बाप का होता है, आप क्यों आई? इसके लिए आपने क्यों तकलीफ दी है? उसने कहा कोई निकली थी लेकिन कोई पसंद नहीं आया। उसने कहा तो मैं क्या करूंगा? राम जी को बड़ी संकोच की बात है। उन्होंने कहा, राम जी ने कहा अभी तक पति नहीं मिला।
सुपर्णखा ने कहा आज तो मिल गया। राम जी ने कहा कहानी बोलो। उन्होंने कहा तुम सब पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचि विचारी। वैसे तो तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर भी हो, बहुत सुंदर भी नहीं हो, लेकिन चलेगा। सुपर्णखा कहती मैं तुमको अपने पति के रूप में वर्ण करता हूँ। राम जी बड़े संतोष है, लेकिन कभी कभी उन्होंने बहुत मनोविनोद करते हैं। रामचंद्र जी का ये तो ठीक है। सभ्य व्यवस्था बुद्धि वासुदेव कथायाम थे यज्ञाता नैष्ठिकी रति। राजन, तुम्हारी जो नैष्ठिक बुद्धि वासुदेव की जो कथा कृष्ण कथा है, उसे मुझे बहुत आनंद है सुनने, विस्तार से सुनूंगा। चलो, सुखदेव का बड़ा सुंदर वर्णन है। आगे प्रवेश करते हैं कथा में, तो आनंद चाहिए। तो आनंद को प्राप्त करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान की कथाएं आनंदमयी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधा रमण भगवान की। बोलो दुर्गा मैया की जय। डाली को बुरा दो माता भगवती, डाली को बुरा दो माता भगवती, बुरा माता भगवती, डाली को बुरा महाराजेश्वरी। ओ डाली को बुरा दो माता भगवती, डाली को बुरा दो माता भगवती। ओ डाली को बुरा माता भगवती, डाली को बुरा
सुरगणा तिरताड़ो मदीर माता सुरगणा। तो इस पृथ्वी में जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी ने जो है गौ का रूप धारण किया। गौ का रूप धारण किया पृथ्वी। तो पृथ्वी देवताओं के पास गई, कहा अगर इस तरह से इस पृथ्वी में पाप होते रहेंगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो कई रूप धारण करते हुए कि जब जब होई कर्म की हानि, जब जब होई कर्म की हानि, ये बाण ही असुर महान अभिमानी। खुड़ियाल जी वहाँ मेरे बैग है, उनके लिए कुर्ता रखा है। किसके लिए? ना उनको बोल, बुला तो शिवराज। हाँ बुलाता हूँ। क्या आप उसको भेजा कभी गोली कभी हो ना वो बैठे। हाँ तो बैठ जाओ फिर। पहले नब्बू को बैठाएंगे उसमें। नहीं बैठे नहीं बैठे। अच्छा 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 अभी इन ड्रामा करना क्या? हाँ ना बैठो टोकरी में, ना बैठो टोकरी में हैं तो बंद दुकान। कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा। देवताओं ने सत्य सत्य कहकर परमात्मा का अवलोकन किया, क्योंकि आपने अवतार से पूर्व हम लोगों को जो है वचन दिया था कि मैं अवतरित होकर कंस का उद्धार करूंगा। कहीं उसे आप मामा समझ करके छोड़ मत देना। हाँ ये मेरा मामा है कंस, सबका कल्याण कर देगा। इसलिए देवता बार बार सत्य का स्मरण करते हैं। सत्य है क्या? कि तुम्हारे घर में जो बालक है ये भगवान है, युद्ध वंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। और सीधे सीधे आ रहा चल रहा था धीरे धीरे कौन? भाद्रपद का महीना। नारद ने सोचा कि भगवान आने वाले हैं और कंस को ऐसा डरा जाऊं कि जीतना भी दुर्लभ हो जाएगा। बस नारद जी कंस के पास गए, बोले राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है देवकी का। कंस ने कहा महाराज आकाशवाणी नहीं करता कि 8वां मेरा काल होगा। और सुनिए यदि वो जन्म लेती भागने लगे तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? नारद जी बता, देखो सुनो आप तो त्रिकालदर्शी ना, जरा बताइए कैसा होगा जो जन्म लेगा देवकी का 8वां पुत्र? बताए। देखो सुनो नारद जी कह रहे हैं अगर भागने लगे तो पहचान लेना। बस नारद जी ने कहा बताओ कैसे होगा? वो काला काला होगा, ठीक है, मुरली वाला होगा, उसका काला शरीर होगा,
उसके बाल काले होंगे, पर सावधान रहना। इतना बताया नारद जी। जब उसने पूछा कि बताओ नारद, आप तो त्रिकालदर्शी, बताओ कैसे होगा जो मेरा 8वां काल होगा, क्या स्थिति होगी उसकी, क्या चिन्ह होंगे उसके। उसने कहा ये है, इसका सब काला। नारद जी समझा कर चले गए। अब कंस को रात भर नींद नहीं है, सोचने लगा ये काला काला होगा, मोरने वाला होगा। अब उसके सामने से जो काली चीज दिखाई देती ना, उसे भयभीत हो जाता तुरंत, जैसे देखता। इतना उसका चिंतन करने लगे कृष्ण के प्रति। खाना खाने बैठता तो उसमें जो काली दाल रहती ना, उससे भी डरता खाते समय। मुझे वही काला, हजारों सैनिकों के लिए कहा वही काला काल को घेर लो, सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाओ। तो सैनिकों ने कहा घबराते क्यों महाराज, सारी सुरक्षा हमने कर रखी है। धीरे धीरे ये भाद्रपद का महीना आ रहा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। और देखो कितनी सौभाग्य की बात है, बादों का महीना तो नहीं, लेकिन माघ का महीना है। लेकिन बार क्या है, क्या बार है, आते बुधवार। हाँ देखो बुधवार, आज बुधवार, आज कृष्ण का कितनी सौभाग्य की बात है। कैसी तिथि मिली, कैसे संयोग है, बुधवार तो है कम से कम, ठीक है। तो अष्टमी तिथि के माता यशोदा जो है, मैं उसका दुग्ध पान करूंगा। सौभाग्यवती यशोदा सौभाग्यवती इसलिए है कि मैं उसका दुग्ध पान करूंगा। देव की पुण्यात्मा इसलिए कि उसके गर्भ में जन्म लूंगा। लेकिन वहां रोहिणी को क्या मिला, रोहिणी थी तो रोहिणी मां के लिए कहा कि तू चिंता मत कर, मैं रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लूंगा। उस मां का नाम, इसलिए हम जन्म लेते समय जो है किस नक्षत्र किसका वास होगा, ये सब देखा जाता है। तो अष्टमी तिथि की ठीक रात की 12 बजे देव की कारागृह के जो मंदिर में बन गया था, जो भगवान का ही मंदिर बन गया था, वो जो जेल का मंदिर बन गया, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया था। सब लोग गहरी नींद में सो गए। देखो भगवान की कृपा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कमल नयन चतुर्भुज नाग भगवान बालक का रूप देख करके वसुदेव के साथ में प्रकट हुए। भगवान ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। सुखदेव के परीक्षित इस झांकी को देखकर जरा कथा सुना। देवकी के कारागृह में कृष्ण प्रकट हुए, कैसी झांकी है। शंख चक्र गदा पद्म सब लिए हुए। देवकी वसुदेव दोनों ने गोविंद को प्रणाम किया, ऐसा सुंदर स्तुति की और दोनों के नेत्रों में आंसू आ रहे। ये गोविंद है। देव की माता से कहती है, देव की माता क्या कहती है सुनिए, कि रूपम यत तत्र भवत्वमादाम् ब्रह्म ज्योति निर्विकारम् ईशत्ता तमात्मं निर्मेकनीयम् संतं साक्षात् विष्णुदीपः। मेरा बालक कितना सौभाग्य है। अपने सौभाग्य को किन किन शब्दों में वर्णन करूं कि स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए। मैं निर्विराकार, ये ब्रह्म आज मेरे घर पर आए, कितना बड़ा सौभाग्य है। कि मृत्यु व्याल बीता पलायन ए लोकान सर्वान निर्वहित जनागच्छ।
हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के समय भयभीत प्राणी भी 10 दिशाओं को डोलता है, पर इसको अभय नहीं मिल सका। इसको अभय कौन दे? बस आपके चरणों में आश्रय ले, मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो है भगवान का मान आपको याद नहीं है। स्वयं मनवंतर में आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी तपस्या की थी और आगे कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले। याद करो उस समय क्या माना था आपने? उस समय में आपका बेटा बना। दूसरी बार मैं कश्यप अदिति बनी और उस समय आपका पुत्र वामन बना। और इस बार वसुदेव देवकी के गर्भ में कृष्ण बन करके आ गए। देखो, याद नहीं आपको उस समय? भगवान का मैया, मैं सत्य कहता हूं कि मामा कंस जन्म लेते ही माने चले आते हैं। बताओ, माता ने कहा तुम तो ये सब लेकर के आए हो, शंख चक्र गदा पद्म, इसकी लाने की जरूरत क्या थी? मां, आपने देखा ना कि जितने हुए वो सबको मार दिया उसने, इसलिए अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। बस हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इस समय एक कन्या को जन्म दिया है, हम लेकर के वहां सुला दो हमको और कन्या लेकर के यहां दो, बस कंस को सौंप दो उसको। और वसुदेव की हथकड़ियां जो लगी थी ना, वो बीड़ियां जो लगी हैं, उसने कहा कैसे करे? गोविंद ने कहा चिंता मत करो, मैं आश्रय देता हूं। सारे बंधन मुक्त हो गए, भगवान छोटे बन गए और देवकी की गोद में लिया, स्तपान उसको दूध पिलाया। और जैसे वसुदेव कृष्ण की गोद में गए तो हथकड़ियां स्वयं खुले। जो कपाट थे, जो किवाड़ थे, जो दरवाजे थे, जो थे, सब खोलने शुरू। जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ी पहले नहीं खुली थी, लेकिन जब प्रयास किया तब खुली ना। जब कृष्ण को लेने के लिए चलने का प्रयास किया तो तब खुली। इसका मतलब क्या है? हम प्रयास करें तो सहायता परमात्मा अपने आप करता है। बस बारिश भी हो रही थी, मन एक एक ताला खुलता जा रहा। कृष्ण जी के मस्तक पर विराजमान आगे चल रहे 20,000 सैनिक। देखो रात्रि के समय था, 20,000 सैनिक बाहर से लगे। पवन देवता भी बड़ी तीव्र गति से चल रहे, हवा का झोंका बड़ी तीव्र गति से चल रहे रात्रि में। तो वसुदेव ने चारों तरफ देखा, पानी ही पानी, कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं और रात्रि का समय था, चंद्रमा अभी निकला नहीं। थोड़ी दूर लगी, तब तक चंद्रमा फिर उदय हो गया। जैसे चलने पानी में कई मेढक बोल रहे हैं, कई सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, सब तरह के जो है आओ पानी में। यमुना पार करना था, यमुना का जब ऊपर को उठ है, बस मेरे पति का प्राकट्य हो रहा है, मेरे पति का प्राकट्य हो रहा है। कृष्ण ने अपने चरणों को नीचे किया, लटका दिया, लेकिन यमुना कहती है केवल चरणों के स्पर्श से काम नहीं चलेगा। मेरे को तो जो है आपकी विचार के दर्शन करने और ऊंची लहरें वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के आ रहे हैं, यमुना में गोविंद की माल दिया और एक घुटनों तक का जो है ये पानी चल रहा है। बोलो वसुदेव नंदन भगवान की, बोलो बाल कृष्ण भगवान
को लेकर के जा रहे हैं। नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश कर रहे हैं और नंद रानी जी घोर निद्रा में सो रखी है। बस देखो ये जो है लाला को सुला करके कन्या को लेकर उस कन्या को वहां रख दिया और कन्या को लेकर के चला। बड़े कष्ट से सुलाया, बहुत कष्ट। बस योग माया को लेकर के आ गए, गोकुल में आ गए। बस और जैसे जो है जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं और परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि माया बांधती है और गोविंद उसको छुड़ाते हैं। माया से पार कर पाना जो है तो योग माया जैसी वहां आई, जोर से चिल्लाई। देखो जब कृष्ण थे तब शांति थी, जब योग माया आई तो क्या हुआ? चिल्लाना शुरू हो। योग जोर से जो है, और पहले शांति थी, योग माया को अशांति हो गई। सैनिक जैसे आगे बढ़े, कंस के पास दौड़ पड़े। उसने कहा महाराज महाराज 8वीं गर्भ में जन्म ले लिया, पकड़ो पकड़ो। कंस ने कहा पकड़ो, जाकर बोलो, कंस से जाकर ये बोलो कि 8वां हो गया। कंस ने ताले बोला, कहा देवकी 8वां गर्भ में थे। देवकी ने कहा भैया कि 6 पुत्रों को तुमने मार दिया है, अरे इसको तो छोड़ दो ना। अरे ये तो 7वां मुझे मिला है ना, अरे कन्या है, कन्या को तो छोड़ दो। कंस ने कहा बेटी अरे बेटी हो या बेटी है, अरे मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं जो बेटी को कन्या पे हाथ उठाऊं? नहीं मैं मान नहीं सकता। तो कंस के सैनिक ने महाराज ये 8वीं जो पुत्री इसलिए आई है ना क्योंकि देवता जानते हैं कि आप कितने कृपालु हैं, तो देवताओं ने सोचा कि इसे पुत्री समझ करके आप छोड़ देंगे, लेकिन इस पुत्री को यदि आपने छोड़ दिया तो इस पुत्री का जो पुत्र होगा वो आपको मारेंगे। बस कंस ने कहा ठीक है तुम ठीक बोलते हो। देव की रोती रहेगी बस, और उस कन्या की गोद से छीन लिया उसको और जैसे खींच लिया पत्थर पे मार दिया, जोर से जैसे पकड़ा। योग माया अष्टभुजी देवी बनकर भगवती जगदम्बा बनकर के आई और आकाशवाणी की और अष्टभुजा बनकर के भगवती आदि का स्वरूप निकाल जो है कंस। कृष्ण कन्हैया लाल की।